नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है, उन धर्म ग्रंथों में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। इस वाल्मीकि रामायण में भी कितनी अश्लीलता भरी हुई है, ठूस ठूस के अश्लीलता भरी हुई है। और इसमें जो है ख़ास तौर से सीता जी, जो कि नायिका हैं इसकी, सीता जी जो है, उनका जो इतना अपमान किया गया है, इतनी निंदा की गई है, उनके शारीरिक अंगों का ऐसा कामुक वर्णन किया गया है जिसको कि पढ़ने में भी लज्जा आती है, संकोच होता है। लेकिन आपको कैसे यकीन हो कि इन ग्रंथों में जो है इतनी बकवास लिखी पड़ी है, इनमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका कि आप समर्थन करते हैं? अरे समझो, समर्थन करने की चीज़ कौन सी है? ये सीता जी का इस तरह से शारीरिक अंगों का, राम जी के शारीरिक अंगों का, वो भी हनुमान जी जैसे देवता से कहलवाना। राम जी, सीता जी एक तरफ हमारे देवी देवता हैं, भगवान हैं, और एक तरफ तुम लिख देते हो उनके लिए, उनके शरीरों का वर्णन कर देते हो अश्लील ढंग से, जिनको पढ़ने में भी हिचक होती है। तो दोस्तों, ऐसा ही देखिए, जो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है और ये है, तो आज फिर मैं जो है देखिए अरणकांड है, इसमें से दोनों रामायण में है, दोनों खंड हैं। इसमें से मैं बताता हूँ आपको कि रावण जो है जब सीता जी के पास पहुँचता है उनका अपहरण करने के लिए, लक्ष्मण जी को सीता जी भेज देती हैं पंचवटी से कि जाइए, आपके भाई पर कोई विपत्ति है, राम राम कह के उन्होंने जो है कोई मैंने शब्द सुना है। तो लक्ष्मण जी मना करते हैं, समझाते हैं कि यहाँ राक्षसों का बड़ा खतरा है भाभी जी, लेकिन वो नहीं मानती हैं और लक्ष्मण को भी अपशब्द कहती हैं और भेज देती हैं। तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं। रावण कहीं वहीं पर छिपा खड़ा होगा, ब्राह्मण का वेश, साधु का वेश रख करके, और वो भिक्षा मांगने आ जाता है। तो भिक्षा देती हैं वो। सीता जी जो है अपना अतिथि धर्म निभाती हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, ये तो हमारा धर्म है। तो वो भिक्षा भी देती हैं और बड़ा आदर सम्मान करती हैं। लेकिन इससे पूर्व जो है, जैसे ही वो सामने आता है रावण, तो देखिए सीता जी के अंगों का किस तरह से अश्लील वर्णन करता है। तो ये आप देख लेते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद में दूसरा खंड लेंगे, उसमें जो लंका में जब अशोक वाटिका में ठहरी हुई हैं सीता जी, तो उनसे जो है किस प्रकार उनके अंगों का अश्लील वर्णन करता है। तो ये वाल्मीकि जी को हमें कहना चाहिए, अगर कहीं वाल्मीकि जी होते तो आज हम पूछते कि इस तरह से इन अनावश्यक बातों को लिखने की आपको क्या आवश्यकता थी। और फिर ये छापने वालों को भी देखना चाहिए कि ये 100 वर्ष से छाप रहे हैं और विरोध करने वाले जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। ये है अरणकांड है और ये 46वां सर्ग है दोस्तों। ये गीता प्रेस गोरखपुर है और प्रथम खंड है ये। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो, रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। श्लोक नंबर 13। श्लोक, उन्हें देखते ही सीता जी को कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा। देखिए, वेद मंत्र का उच्चारण करके क्या सिद्ध करने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, वेद पाठी ब्राह्मण हूँ और मैं भिक्षा के लिए आया हूँ। ये जो है वेद मंत्र का उच्चारण करते थे और ब्राह्मण का वेश रख करके ही जितने छल हुए हैं सारे जो है सब ब्राह्मण के वेश में ही हुए हैं। क्यों कि ब्राह्मण को अतिथि माना जाता है जब दरवाजे पर आता है, और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है, भिक्षा देनी ही देनी है, अतिथि का जो सम्मान होता है वो करना ही करना है, दान दक्षिणा देनी ही देनी है। तो इस मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ, कहने को तत्पर हुआ, उद्यत हुआ, तैयार हुआ। क्या कहता है? उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी यानी पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण किए हो। श्लोक, शोभानने, तुम श्री हे कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा बरारोहे, तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। यहाँ आ गई हो स्वेच्छा से रति करने, भ्रमण करने, आप रति तो नहीं हैं। तुम्हारे दांत बराबर हैं। 18वें श्लोक, तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग, दांतों के अग्रभाग
कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। ये सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं, दांतों के जो अग्रभाग हैं वो सफ़ेद हैं और चिकने हैं। तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। कटका अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। अब कटका बता रहा है, कमर का बता रहा है कि आपकी जो कमर है उसका आगे का भाग बड़ा है, विशाल है और मांसल भी है। देखिए मांसल है कमर का अगला भाग और थोड़ा बड़ा है और मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। अब जांघ कहाँ दिख रही थी, बस साड़ी पहने हुए थी। अब जांघों की जो है शोभा बता रहा है रावण। तो ये असंभव सी बात, क्या मतलब वाल्मीकि जी को ये ज़रूरी थी ये बातें लिखना? तो दोस्तों आप सोचिए कि वाल्मीकि का मानसिक स्तर कैसा था। और ये हो नहीं सकता कि वाल्मीकि जैसा देवता, ऋषि, ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण ऐसी बातें लिखे। ये उनकी आड़ में वाल्मीकि का नाम लेकर के अन्य ब्राह्मणों ने लिखी हैं ये दोस्तों। इससे यही सिद्ध होता है सीता का अपमान इस तरह से बार बार जो है जगह जगह हुआ है। तो दोस्तों आप देखते जाइए कि दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। विशाल जगनम कहते हैं कि आप जो है शिष्ण कर दिया शीर्ष का। अरे भाई पढ़ लो, उसमें अर्थ पढ़ लो, किताबें ले आओ, हम कुछ क्यों करेंगे? ये जो लिखा हुआ है हम वही पढ़ते हैं। विशाल जगनम, जगनम कहते हैं जंघाओं से, विशाल जगनम पीन मुरु कर करौपमो। दोनों जांघें, कर कहते हैं, कर कुंजर हाथी से कहते हैं, करोपमम हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। आगे क्या कहते हैं रावण जी, तुम्हारे ये दोनों स्तन एता बुपचित्तो व्रतो संगतो संप्रम गल्भितो पीनो नमत मुखो कांतो स्निग्धा ताल फलोपमो मण प्रवेकाभरणो रुचिरो ते पयोधरो। 19वां 20वां श्लोक है। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, स्तन तो आप समझते ही होंगे दोस्तों। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट हैं, पुष्ट ठीक ठाक हैं, पुष्ट हैं, मजबूत, गोलाकार हैं, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। अब ये रामायण है कि कोक शास्त्र है कि बादशाहन का काम शास्त्र है? ये इस तरह से वाल्मीकि जी को लिखने की क्या आवश्यकता थी? वो भी सीता माता के, किसी राक्षसी आदि के लिख देते, कोई बात नहीं थी, जैसे शूर्पणखा के लिख देते। लेकिन सीता माता हमारी आदरणीय हैं, उनके लिए ये रावण से कहलवा रहे हैं कि तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। 570 पृष्ठ है दोस्तों, ये 19वां 20वां श्लोक है, देखिए पढ़ लेना। अच्छा आगे कहते हैं 21वें श्लोक में कि मुस्कान, रुचिर दंत वाली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती हो। सीता जी हैं कि खामोश होकर सुन रही हैं उसकी बकवास को। दोस्तों आज आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आज हमारे घर में, आपके घर में, कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई भीख मांगने वाला अगर इस तरह से बकवास करने लग जाए तो उसकी क्या हालत होगी आप बता दीजिए। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। उपमा भी देख लें क्या क्या सुंदर है। आगे कहता है 22वें श्लोक में, हमारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। उस समय लगता है कि कोई कानून नहीं था, जंगल का कानून होता था और इसी तरह से बदतमीजी स्त्रियों के साथ होती रहती थी स्त्री, और इसीलिए स्त्रियों को जो है हमेशा शूद्रों की तरह ही पतित समझा गया है हर ग्रंथ में, और इनको सती तक होने के लिए बाध्य किया जाता था।
जिंदी जला दिया जाता था मरे हुए पति के साथ। तो दोस्तों शुरू से ही पढ़ने लिखने का कोई विधान नहीं था, यज्ञ हवन का, तप करने का, दान देने का कोई विधान नहीं था। शूद्रों की जैसी स्थिति थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीता माता को जो है किस तरह से वो जाहिल रावण जो है जलील कर रहा है कि तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। अरे केस चिकने हैं तुम्हारे, मनोहर हैं, अब केसों को तू टटोल के देख रहा है क्या? दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए, अब बार बार यही बात कह रहा है। ये क्या बात होती है? ये जो है क्या है चीज़ है दोस्तों? आप सोचिए कि दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी तुम जैसी कोई नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं है। नैवम रूपम मैया नारी दृष्टपूर्वा महीतले। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ के रहने के योग्य नहीं हो। शोभने, वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है, और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। ऐसे दोस्तों ये प्रसंग मैंने आपके सामने रखे और आप स्वयं देखें किस तरह जो है वाल्मीकि रामायण में किस तरह से इन अश्लील प्रसंगों की भरमार है दोस्तों। और ये वाल्मीकि जी ने, महाराज ने लिखा या पता नहीं किसी और ने लिखा उनका नाम लेकर के, ये देखने का खोज का विषय है दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रसंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा लज्जा होती है, बड़ी संकोच होता है, और वाल्मीकि जी पर हमें गुस्सा भी आता है कि हमारी माता सीता का और जगह जगह जो अपमान करवाया गया है। सीता का बहुत निरादर हुआ है इस रामायण में, जबकि सीता जो है इसकी प्रमुख नायिका हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताइए ये प्रसंग आपको कैसा अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आपका हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।